इंडिया चाइना के रिलेशंस को पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। पासी साहब, कौन जीता और कौन हारा? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि भारत भी कर रहा है और चीन भी। ये जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की बात की गई है, तो वो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को कितना खतरा है? इसलिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि जिन दोनों का तो झगड़ा है तो चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आप लोग आपस में मिल बैठे हमें तो वैसे ही बाहर कर देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, दो लोगों की लड़ाई का अगर फायदा मिलने के बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस है और दोनों की दोस्ती होने के बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत डीप एनालिसिस की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। मगर सर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उसमें से एक कंट्री ऐसी है जिसको हम दोस्त मानते हैं और दूसरी कंट्री वो है जिसको हम दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमें घबराहट हो रही है। अगर हमारे दो फ्रेंडली कंट्रीज मिल रही होती तो उससे पाकिस्तान परेशान ना होता। अरे, दोस्ती और दुश्मनी के बीच में इतने सारे पड़ाव हो सकते हैं जिसमें आप उसको दोस्त और दुश्मन के 100 क्राइटेरियाज के अंदर डिवाइड करके उसको उस लेवल का दोस्त या उस लेवल का दुश्मन मान सकते हैं। भाई, एक हस्बैंड वाइफ है, वो दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकते हैं। दो भाई जो हैं उनके बीच में प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी। असलियत में आप जो दुख फील कर रहे हैं वो यही फील कर रही हैं कि अल्टीमेटली जिस अलाइनमेंट का आप एक हिस्सा थे और वो अलायंस अब टूट चुका है और आप यानी पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में पिस रहा है। और जब तक इंडिया नहीं था या कमजोर था तब भी आप कंफर्टेबल। आज प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि इंडिया ताकतवर हो चुका है और इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहा है और चाइना को भी हैंडल कर पा रहा है। और ये एक बड़ा रीजन है कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान का डर दिखाकर इंडिया को परेशान नहीं किया जा सकता, और चाइना को भी समझ में आ गया कि इंडिया को डरा के, पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट करके आप इंडिया को नहीं डरा सकते। तो जो अभी एग्रीमेंट हुआ है 4 साल बाद, असलियत में 4 साल की इस फसल ने आपके लिए जो बुरा किया वो ये था, 4 साल में चाइना को एक चीज समझाई इंडिया ने कि अगर आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हो कि वो हमसे पंगे ले लेगा तो भूल जाओ, और इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो ये प्रूव हो गया कि इंडिया दबने वाला नहीं है और 2 फ्रंट वॉर में तो भूल जाओ। और दूसरी बात, चाइना को यह भी समझ में आ गया कि बहुत सारे कार्ड्स इंडिया के फेवर में हैं। वो रशिया को भी अपने साथ मिला सकता है और चाइना से को आइसोलेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चाइना इंडिया से लड़ता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर चाइना इंडिया की लड़ाई हुई तो यूरोप और अमेरिका इंडिया के पीछे खड़े होंगे। तो ये जो चाइना को एक भरोसा हो गया कि भाई ये जो सिचुएशन है ये हैंडल नहीं होगी और इंडिया काबू में नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और आई, वो ये कि रशिया, चाइना की इकोनॉमी डूब रही। जब तक जो बाइडेन था तब तक ऑक्सीजन मिल रही थी कि चाइना के अगेंस्ट कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, बस चाइना को कंटेन करने की कोशिश की गई। अब आ गया ट्रम्प। अब चाइना की खुद की इंडस्ट्री काबू में नहीं आ रही। तो चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होने की वजह से चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मार्केट चाहिए। यूरोप के अंदर वो मार्केट है नहीं, क्योंकि यूरोप तो वैसे कंगाल हो चुका है। तो चाइना को एक नई और बड़ी मार्केट चाहिए। इंडिया की $120 बिलियन की मार्केट है, और अगर इसे ढंग से एक्सप्लोर कर दिया तो ये हो सकता है 200 से 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। तो वहां इन सब क्राइटेरियाज पर इंडिया बिल्कुल खरा उतरा है। इंडिया खरा उतर रहा है तो चाइना तो इंडिया से बात करेगा ही करेगा। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। अमेरिका आंख दिखाता है तो चाइना के साथ हाथ मिला लेते हैं। अमेरिका नाराज होता है तो उसको भी पुचकार लेते हैं। फिर चाइना नाराज होता है तो अमेरिका के साथ जाके 2 फोटो खिंचवा लेते हैं। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। अब आप अंदाजा लगा के देखिए यार, चाइना को समझ में आ गया इंडिया को बॉर्डर पे नहीं हरा सकते। चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान उनका सगा नहीं। चाइना को समझ में आ गया ताइवान के ऊपर जल्दी से कब्जा करना है, कर नहीं सकते। चाइना को यह भी समझ में आ गया कि अमेरिका लठ लेके खड़ा हुआ है, ट्रंप आने के बाद तो जीने नहीं देगा। लेकिन सर, भारत को भी तो ये याद रखना चाहिए कि चाइना उनका सगा नहीं है। अब मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन जेन्युइनली आपकी तरफ से बनना चाहिए था। एक ट्रू पाकिस्तानी वाला क्वेश्चन आपने पूछा कि इंडिया को भी तो संभल के रहना चाहिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बना ली है, वो इसीलिए बनाई है कि बेटा देखो, जब तक ट्रेड कर रहे हैं, जब तक ट्रेड कर रहे हैं, जहां तेरे को लगा तो ऐसी ऐसी हमारे पास मान लीजिए 5000 मिसाइलें बना के रखी हुई है। भाई 10, 15, 20 तो गिरेंगी, इतने में काम हो लेना है।
तो डर उसे भी होना चाहिए कि भाई तूफान मचा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी खबर की चर्चा की जा रही है कि अगर इंडिया और चाइना की दोस्ती हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। हालांकि दोस्तों इस हवाले से बात की जाए अगर भारत की, तो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू भारत और चाइना की दोस्ती के हवाले से ऐसा नहीं है कि भारत आंखें बंद करके चाइना पर विश्वास कर ले। लेकिन दोस्तों इस इकोनॉमी के दौर में जहां पर जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त भारत जो है वो दुनिया में एक उभरता हुआ पावर है, चाहे इकोनॉमी में हो या फिर चाहे पॉलिटिकली हो। तो भारत भी ना सिर्फ अपने पड़ोसी देश, अगर हकीकतन बात की जाए जिसकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि चाइना, और भारत कभी भी चाइना से जानबूझकर दुश्मनी रखना नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए चाइना से एक अच्छे पॉलिटिकल और व्यापार के संबंधन बढ़ा सकता है, जिससे दोनों ही देशों को यानी कि चाइना और भारत दोनों को फायदा होगा। यही बात दोस्तों पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रही है, जब भारत और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई थी, उसमें अब कमी आई है और चाइना और भारत पॉलिटिकल लेवल पर एक दूसरे से बात भी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त सबसे बड़ा घबराहट जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में मचा हुआ है, और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की चीखों पुकार आपने देखी है।